दोस्तों, भारत ने बुलेट ट्रेन निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिससे जापान की कंपनियां अब भारत में इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए प्रयास कर रही हैं। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत अब खुद अपनी इंडियंस बुलेट ट्रेन विकसित करेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत जापान से ट्रेनें खरीदने वाला था, लेकिन जापान ने अचानक कीमतें इतनी बढ़ा दीं कि यह परियोजना अत्यधिक महंगी पड़ने लगी। जापानी कंपनियों द्वारा कीमत बढ़ाने का असर यह हुआ कि भारत ने अब खुद ही बुलेट ट्रेन बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इस दिशा में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पहले से ही बुलेट ट्रेन निर्माण पर काम कर रही है। जैसे ही जापानी कंपनियों को एहसास हुआ कि भारत इस प्रोजेक्ट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लिखें। हिंद का प्यार भरा संदेश जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आइए विस्तार से समझते हैं। वे अब भारतीय रेलवे के साथ काम करने को इच्छुक हो गईं। इन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं भारत इस परियोजना के लिए चीन की मदद न ले ले। हालांकि सुरक्षा कारणों से भारत चीन से दूरी बनाए हुए है, लेकिन यदि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया तो कम लागत में बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है। 2019 में भारत ने बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखा था और लक्ष्य रखा गया था कि 2026 तक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाए। इस ट्रेन की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा। इस परियोजना में जापानी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन निर्माण का कार्य भारतीय कंपनियां कर रही हैं और निवेश भी भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब तक 80% कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि जापानी कंपनियों ने बुलेट ट्रेन की कीमतें काफी बढ़ा दीं, जिससे भारतीय रेलवे को भारी खर्च उठाना पड़ रहा था। हिताची और कावासाकी जैसी जापानी कंपनियों ने एक बुलेट ट्रेन के लिए 460 करोड़ रुपए मांगे, जो भारतीय रेलवे को बहुत महंगा लगा। इस वजह से आईसीएफ ने बुलेट ट्रेन निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम तेज कर दिया। जब जापान की कंपनियों को यह समझ आया कि भारत खुद बुलेट ट्रेन विकसित कर सकता है, तो उन्होंने भारत को नई सुविधाएं देने की पेशकश की। अब वे इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी सर्विस देने को भी तैयार हो गई हैं। उन्होंने भारत की जरूरतों के अनुसार ट्रेन मॉडिफिकेशन करने की पेशकश भी की है। नेगोशिएशंस के बाद यह तय हुआ कि जापान से जो बुलेट ट्रेन भारत आएगी, उसकी अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन वर्तमान में इसे 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया जाएगा, क्योंकि कॉरिडोर की क्षमता इतनी ही है। भविष्य में यदि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जाता है, तो इन ट्रेनों को 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाया जा सकता है। भारत न केवल अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, बल्कि सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में भी रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहा है। भारत हर साल हजारों करोड़ रुपए के रेलवे कंपोनेंट्स का निर्यात करता है, जिससे जापान को यह समझ में आने लगा है कि यदि वह भारत के साथ साझेदारी नहीं करता, तो उसे अन्य देशों में भी रेलवे प्रोजेक्ट्स में कठिनाई हो सकती है। भारत के रेलवे क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों ने जापान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत अब केवल अपने लिए ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं कर रहा, बल्कि सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में भी रेलवे प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। भारतीय रेलवे हर साल हजारों करोड़ रुपए के रेलवे कंपोनेंट्स का निर्यात करता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि भारत अब एक वैश्विक रेलवे मार्केट के रूप में उभर रहा है। जापान की कंपनियां, विशेष रूप से हिताची और कावासाकी, जो भारत को बुलेट ट्रेन और अन्य रेलवे तकनीक उपलब्ध करवा रही थीं, उन्होंने शुरू में अपनी सेवाओं के लिए अत्यधिक कीमतें वसूलने की कोशिश की। हालांकि जब भारत ने आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बुलेट ट्रेन निर्माण पर तेजी से काम शुरू किया, तो जापान को यह महसूस हुआ कि यदि वह भारत के साथ उचित साझेदारी नहीं करता, तो यह बड़ा रेलवे बाजार उसके हाथ से निकल सकता है, जिससे जापान को यह समझ में आने लगा है
कि यदि वह भारत के साथ साझेदारी नहीं करता तो उसे अन्य देशों में भी रेलवे प्रोजेक्ट्स में कठिनाई हो सकती है। भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। जापानी कंपनियां जो पहले अधिक कीमत वसूलना चाहती थीं, अब भारत को अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए तैयार हो रही हैं। इस बीच भारतीय रेलवे अपने इंडियंस बुलेट ट्रेन निर्माण पर भी काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में भारत बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सकता है या फिर नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।